प्रिय छात्र एवं छात्रा, सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का निर्धारण केवल प्राणी शास्त्रीय आधारों पर ही नहीं होता है, अर्थात शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी होता है। हमने पूर्व में सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किस प्रकार से प्राणी शास्त्रीय आधारों पर होता है, इस बात का जिक्र किया था। हम यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर सामाजिक संस्तरण अर्थात सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार जो प्रमुख रूप से कार्य करते हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले है नंबर 1 संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी। संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता रहा है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है और भी सभी प्रकार की विलासिता एवं सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत गरीब तथा संपत्तिहीन की स्थिति निम्न होती है। संपत्ति के घटने एवं बढ़ने के साथ साथ समाज में व्यक्ति का स्तर भी घटता बढ़ता जाता है। नंबर 2 है व्यवसाय अर्थात ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दोनों का हिंदी अनुवाद व्यवसाय होता है, लेकिन दोनों में हमें अंतर कर लेना चाहिए। ऑक्यूपेशन का तात्पर्य आजीविका से है, अर्थात जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस प्रकार का कार्य होता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होता है। जबकि प्रोफेशन इस प्रकार का व्यवसाय होता है जिसके साथ में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और उन कार्यों को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस प्रकार की योग्यता, कुशलता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वही व्यक्ति विद्यार्थियों को अध्ययन करा सकता है जिसने उस प्रकार की योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। लेकिन सफाई करने का कार्य है, घंटी बजाने का कार्य है, पानी भरने का कार्य है, पानी पिलाने का कार्य है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो व्यवसाय के आधार पर भी समाज के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या संस्तरण पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार के रूप में व्यवसाय भी अपनी भूमिका अदा करता है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न एवं घृणित। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक एवं प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने और चमड़े का काम करने वाले के पेशों से श्रेष्ठ एवं सम्माननीय माना जाता है। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक संस्तरण में ऊंची होती है। नंबर 3 है धार्मिक ज्ञान। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं एवं धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। भारत में पंडित, पुजारियों, धार्मिक गुरुओं, साधु संतों एवं ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति उनके धार्मिक ज्ञान और धर्म से संबंधित होने के कारण ही ऊंची रही है। वर्तमान में धर्म के महत्व के घटने के साथ साथ स्तर निर्धारण में इसका प्रभाव भी कमजोर होता जा रहा है। नंबर 4 और अंतिम है राजनैतिक शक्ति
सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। शासक और शासित का भेद सभी समाजों में पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।